बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद शहराम सैफ। आज हम एक नए कंटेंट के साथ वीडियो बना रहे हैं। हमारा टॉपिक है सेपरेबल इक्वेशन। ये सेपरेबल इक्वेशन हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इज कॉल्ड एन इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल और सिंपली अ सेपरेबल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने से मुराद ये है कि हमने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेना है और वाई वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेना है। तो इन दोनों को जब सेपरेट कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व हो जाएगा। तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म लिखी है विच कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड। तो जब x वाली वैल्यूज़ और y वाली वैल्यूज़ को हमने अलग कर लिया तो हम इसको हमारे लिए क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं जो मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके अंदर हमने वेरिएबल को सेपरेट करके सोल्व करना है। यहाँ पर देखें ज़रा, क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें तो पहले वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। वेरिएबल को सेपरेट हमने किस तरह से करना है कि ये कंडीशन याद रखनी है कि डी वाई और डी एक्स हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये देखा ज़रा, वाई इधर आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई, और डी एक्स इधर आपके पास डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखें, ये वेरिएबल वाई वाले वेरिएबल अलग हो गए, एक्स वाले वेरिएबल्स को हमने अलग कर लिया। नेक्स्ट हम इनकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। वाई की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पर राइट साइड पर देखें ज़रा, इस फंक्शन, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो इंटीग्रेशन के दो ही रूल होते हैं कि एक आपके पास के अगर फंक्शन पड़ा हो तो उसका साथ में डेरिवेटिव होना चाहिए, दूसरा अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उस फ्रैक्शन वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखा ज़रा, 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0। तो ऊपर हमारे पास 3 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, नीचे वाले फंक्शन की अब इसकी इंटीग्रेशन क्या बन गई, इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, नेचुरल लॉग के साथ नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा प्लस c। अब ये फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इधर भी 2 इधर 3 है तो हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, 3y स्क्वायर, और इधर वाली साइड पे क्या बन जाएगा, 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस c, और 6c आपके पास एक कांस्टेंट है तो उसको हम एक c से डिनोट कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने एज इट इज सोल्व करना है। वेरिएबल को पहले सेपरेट करना है, देन हमने इसको इंटीग्रेट करके इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब सेपरेट करने के लिए वेरिएबल को, इस वैल्यू को पहले मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। दूसरी तरफ ले जाने के बाद ये y वाली वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और dx इधर मल्टीप्लाई और इधर आके आ गया, सॉरी dx इधर डिवाइड और इधर आके आ गया मल्टीप्लाई, और ये 1 ओवर वाई के लिखा होगा तो इसको मैंने इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर ले गया हूँ, तो ये y की पावर -2 बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होती है, इस फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, जब इसकी पावर में एक ऐड करेंगे ये -2 प्लस 1 बन गया, तो -2 में से एक गया तो -1 और उसी से डिवाइड कर देना। और साइन की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, माइनस कोस, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, इंटीग्रेशन में ये उलट हो जाता है तो ये माइनस कोस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर वाली साइड पर ये जो नेगेटिव पावर थी नीचे आ गई, ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव इसके साथ आ गया, तो ये इसका क्या बन गया, जनरल सोल्यूशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ज़रा।
अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर 4 वैल्यूज़ गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में। हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके वेरिएबल को सेपरेट करना है। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, पहली वैल्यू के साथ हमने क्या कर लिया, 1 कॉमन आ गया, और आगे वाली वैल्यू दोनों के साथ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास सेम है, तो यहाँ से पेयर बन गए 1 + x इंटू 1 + वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ से वेरिएबल्स को, x और y वाले वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेते हैं। ये y वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके होगी डिवाइड, और dx इधर डिवाइड और इधर आके हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है। अब 1/1 + वाई स्क्वायर, हमने सेकेंड ईयर के अंदर ये डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। ये किसका 1/1 + वाई स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स का। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, tan इनवर्स y, और इधर वाली साइड पे 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, और x की इंटीग्रेशन में आ गई x² 2 + c। हमने फ्रैक्शन खत्म करनी है, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका एक जनरल सोल्यूशन बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है xy + 2x + y + 2 इंटू dx + x² + 2x dy = 0। तो इसको भी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया है, पहले पेयर बनाएंगे। पहली दो वैल्यू में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, x, यहाँ पर क्या बन गया y + 2, आगे वाली वैल्यू में से क्या कॉमन आ गया 1, तो आगे वाली वैल्यू क्या बन गई y + 2। तो इधर से हमारे पास दोनों में x था, तो हमने x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर ये पेयर बन गए, तो y + 2 इंटू x + 1 dx + x इंटू x + 2 dy = 0। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन चुकी है, तो हमने यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करना है। दो तरीके हैं सेपरेट करने के, एक तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया हुआ है, ये वाली वैल्यू को मैं इक्वल टू को दूसरी तरफ ले गया हूँ, नेगेटिव का साइन आएगा। दूसरा तरीका कार क्या है कि आपने x + 2 और y + 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो तब भी वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। अब ये देखें जरा, ये x वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और y वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगी डिवाइड। तो अगले स्टेप में y वाली वैल्यू को मैंने इधर ले गया हूँ, और x वाली वैल्यू को इधर ले गए। इंटेग्रल अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, राइट साइड पर देखा ज़रा कि जी नीचे वाले x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बन गया x² + 2x। लेफ्ट साइड पर तो इंटीग्रेशन आ गई, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग। अब इधर वाली साइड पे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 2x + 2। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। यहाँ पर डिवाइड कर दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से भी, x से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी, तो ये क्या बनेगा 2x + 2। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x² का क्या बनेगा 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या बन गया 2। तो इसकी इंटीग्रेशन में पॉसिबल है, तो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ, तो इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन + c। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू को मैं नेक्स्ट स्टेप में दूसरी तरफ ले गया, तो पॉजिटिव होगी = c। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब ये देखें ज़रा, क्वेश्चन के अंदर 6 वैल्यूज़ गिवन है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर 6 वैल्यूज़ को लिखा गया है। इनको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन के अंदर जो 2 वाली वैल्यूज़ थी उसको मैंने पहले लिख दिया, जिसके अंदर 2 आ रहा था मैंने पहले लिख दिया, ताकि क्वेश्चन के पेयर बन सकें, और बाकी वैल्यूज़ जो 2 के बगैर मैंने आगे लिख दी। अब इन वैल्यू में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया 2, और आगे वाली वैल्यू से हमने क्या कॉमन ले लिया -y। अब ये देखें, ये और ये हमारे पास सेम हो गई वैल्यू, पेयर बन गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 - y इंटू x² - x - 1। तो यहाँ से अब इसको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। ये देखें ज़रा, ये 2 - y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और dx इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आ गया मल्टीप्लाई। ये हमने इक्वेशन को सेपरेट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं।
अब 1/2 माइनस वाई, अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है -1, तो हमने क्या किया यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो इधर वाली साइड पर तो हमारे पास डेरिवेटिव बन गया। राइट साइड पर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x³ 3, एक्स की इंटीग्रेशन x²/2 और 1 की इंटीग्रेशन क्या बन गई, x + c। अब इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। राइट साइड पर देखें ज़रा, ये जब इसकी हमने इंटीग्रेशन की तो क्या बन गया, माइनस नेचुरल लॉग 2 - y, और राइट साइड वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब नीचे से फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, तो पूरी इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई करके 6c बन गया। अब लॉ की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इसके शुरू में कोई कांस्टेंट था तो वो पावर में चला जाता है, तो -6 को मैं उसकी पावर में ले गया हूँ, और हमने लेफ्ट साइड से नेचुरल लॉग ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड पर नेचुरल लॉग ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ई हमारे पास क्या होता है, 1। अब लॉग ख़त्म करने के लिए, अब मैंने आपको पहले बताया कि जी अगर लॉग के शुरू में जो भी वैल्यू होती है वो ई की पावर में चली जाती है। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, ये सारी वैल्यू जो लिखी हुई है ये अगले स्टेप में ई की पावर में चलेगी। नेचुरल लॉग ई 2x³ - 3x² - 6x + 6c, दोनों साइडों से लॉग कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 - y की पावर -6, ई की पावर 2x³ - 3x² - 6x, और यहाँ पर ये जो 6c लिखा था मैंने इसको लग कर लिया, तो ये डॉट लगाकर ई की पावर 6c, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अगले स्टेप में इस ई की पावर 6c को मैं c1 का नाम देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन बन चुका है।